जय हिंद प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आपके अनुभव सर, आपके गाइडर भैया आज एक वीडियो लेकर आए हैं जो शायद बेटा आपकी जो गणित की यात्रा है, अगर आप शुरुआत में बहुत कमजोर थे तो लास्ट तक आते आते आप 100 में 100 स्कोर कर रहे होंगे। जो गणित का डर है वो अनुभव भैया, वो गाइडर भैया आपके मन से आज निकाल रहे होंगे। बस इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और लास्ट में मैं आपको एक काम दूंगा, उस काम को जरूर करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो बच्चों मैं आपको बहुत आराम से ये बात बोल सकता हूं कि अब 100 में 100 लाना कठिन नहीं है। अब 100 में 100 लाना कठिन नहीं है, ये बात अनुभव भैया आपसे बोल रहे हैं और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबकी लाइफ में, क्योंकि भैया गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जहां पर बच्चों को डर लगता है। तो प्यारे बच्चों, कैसे 100 में 100 स्कोर करें आपको मैं 3 फेज बताऊंगा। मैं 3 फेज के पहले, समझिए, 3 फेज बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको समझाऊंगा कि भैया सिलेबस क्या है। काफी बच्चों का ये कंसर्न आ रहा था, काफी बच्चों की ये दिक्कत आ रही थी कि सर एक बार जरा मुझे सिलेबस बता दीजिए, कौन कौन से सिलेबस के वेटेज पे मुझे ध्यान देना है, ये आप मुझे बता दीजिए। प्यारे बच्चों, ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। परेशान नहीं होना है, आपके गाइडर भैया, आपके अनुभव सर आपके पास हैं। कोई भी समस्या हो तो बताइएगा जरूर। कैसे बताएंगे, ये वीडियो जब खत्म होगी आप देख चुके होंगे, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सर हमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आप लोग फेस कर रहे हैं, जिसे हम लोग मिलकर दूर कर सकते हैं। पीडब्ल्यू की फैमिली इसको दूर कर सकती है। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले बिना किसी देरी के मैं सिलेबस आपको बताता हूं। जैसे कि आपको मालूम होगा, यहां पर कुछ हमारे पास पार्ट हैं, कुछ पार्ट हैं, मतलब जो इकाइयां होती हैं, 5 से 6 इकाइयां हैं हमारे पास। 100 नंबर का पेपर आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, जो संबंध एवं फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, 10 नंबर का आता है, 10 अंक का आता है प्यारे बच्चों। उसके बाद आव्यूह और सारणिक, ये 15 अंक का आता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो हमारा कलन है, कलन जो इकाई हमारे पास कलन है, कैलकुलस, उसमें सातत्य तथा अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग। उसके बाद प्यारे बच्चों, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, ये 44 अंक का आता है। आप समझ रहे हो कौन कौन से यहां पर मैं चैप्टर की बात कर रहा हूं। ये उसके अलावा ये 5 पाठ आपके सामने ऐसे हैं जो 44 अंक आपको दे सकते हैं। आप समझदार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने केवल और केवल कलन को पक्का कर लिया, कैलकुलस को पक्का कर लिया, तो 44 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और 44 नंबर का मतलब है कि भैया 100 में से 44 तो ऐसे ही पक्के हैं। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं कि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि 100 में से मैं 90 ले आऊंगा, तो बच्चा 10 नंबर का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि भैया यूपी बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। आप बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपने 5 अंक के प्रश्न में कुछ ना कुछ अगर हल कर दिया तो आपको 2 अंक 3 अंक मिल जाएंगे। मतलब 90 प्लस स्कोर करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर 100 में 100 चाहिए, अगर आपको गणित में पूरे अंक लाने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया। उसके लिए मैं आपको यहां पर सबसे पहले सिलेबस समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भैया मैंने क्या बोला, जो कलन हमारे पास इकाई है, सातत्य तथा अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, उसके अलावा समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, 44 अंक के आने वाले हैं। सबसे पहले इन पर टूट जाइए। अरे धावा बोल दीजिए भाई कि अगर ये नहीं खत्म होगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले इसको ग्रैब करना है। उसके बाद यहां पर देखिए सदिश, बीजगणित और भैया त्रिविमीय ज्यामिति, ये दोनों 18 नंबर के आते हैं। बहुत आसान है, अगर मैं इनको कोट करूं तो भैया ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है पाठ। बहुत ध्यान से समझिए भैया, ये बहुत आसान है। आपने 44 नंबर का वो पक्का कर लिया, 18 नंबर का ये पक्का कर लिया, कितने नंबर हो गए, कितने नंबर हो गए, अरे 62 हो गए भैया, 62 हो गए। उसके बाद रैखिक प्रोग्रामन भैया 5 नंबर का सवाल दे जाता है, बहुत आसान। उसके बाद प्रायिकता भैया 8 नंबर की आती है, बहुत आसान आती है। कुल मिलाके आपको 44 नंबर के बाद से लेकर के यहां से लेकर के 5वें पार्ट से लेकर के यहां तक की तो फ्री के नंबर मिल गए, अगर आपने अच्छे से पढ़ा। और फिर मैं बात करूं जो आव्यूह है और उसके बाद जो सारणिक है भैया, बहुत आसान चैप्टर है, ये भी आसान है, मतलब लगना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप लग सकते हैं। सबसे पहले कलन पे ध्यान देना है, उसके बाद प्यारे बच्चों जो नीचे के पार्ट हैं उस पे ध्यान देना है, उसके बाद समय मिल जाए तो जो शुरुआत के 4 चैप्टर हैं उन पे ध्यान देना है। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको पूरी गणित, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के पीडब्ल्यू के आप इतिहास उठा के देख लो, 100 में 100, 100 में 100, 100 में 100 आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से टॉपर ने काम किया हुआ है, जिस तरह से टॉपर ने नोट्स बनाए हुए हैं, उन्होंने जो अपनी एक स्ट्रेटजी हम लोगों से बताई है कि सर हम इस तरह से करते थे, इस तरह से करते थे, आपको भी वही फॉलो करना है।
और वो जो स्ट्रेटजी है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसको मजाक में मत लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपके लिए स्ट्रेटजी है, आपके ऊपर, आप अपने ऊपर ही काम करेंगे ना। मैं बता रहा हूं, आप लास्ट में आते आते जब परीक्षा देने जाएंगे आपके मन का डर खत्म हो चुका होगा। ये गाइडर भैया, अनुभव भैया आपसे वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। करना क्या है, सबसे पहले सिलेबस को आपने समझ लिया, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण और भैया सांतत्य, अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, कलन के अंदर आते हैं 44 नंबर आपके पक्के कर गए। उसके बाद ये सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति 18 नंबर का आता है, बहुत सरल प्रश्न आते हैं इसमें। उसके बाद भैया रैखिक प्रोग्रामन, प्रायिकता, ये 13 नंबर की आती है। अगर आपने शुरुआत के 4 पाठ पक्के कर लिए, 25 नंबर यहां से आ गए। सबसे पहले क्या करें सर, अरे कलन करो, कलन 44 नंबर का। उसके बाद सर ये दोनों पाठ निपटाओ, 10वां 11वां। फिर क्या करें सर, 12वां 13वां निपटाओ। फिर क्या करें सर, अरे जो शुरुआत के 4 चैप्टर हैं इसको कवर करना है अच्छे से। सर कैसे करें, अब सर अगर बात करते हैं स्ट्रेटजी की, तो सर ये तो सिलेबस हो गया, कैसे कवर करें। तो बच्चा सबसे पहले समझो, यहां पर जो स्ट्रेटजी लेके आया हूं 3 फेज की स्ट्रेटजी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है और ये केवल और केवल टॉपर्स को पता होती है। अब आपको भी पता है लेकिन इस पर अमल आपको करना पड़ेगा। देखिए 3 फेज हैं आपके पास। सबसे पहला फेज भैया टारगेट बनाओ। अरे लक्ष्य को बनाना पड़ेगा भाई, लक्ष्य ही नहीं बनाइएगा तो हवा में तीर मारेंगे, हवा में तीर मारेंगे। सबसे पहले लक्ष्य बनाइए, सेट करिए लक्ष्य, नींव आप मजबूत करना चालू करिए अभी से। सबसे पहले आसान प्रश्न लगाने हैं। मैं समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है। भैया लक्ष्य बनाओ और अपनी नींव को मजबूत करो, क्योंकि अगर 20 खंड की आप बिल्डिंग बना दिए, नींव कमजोर है, बिल्डिंग ढह नहीं जाएगा। तो भैया करना क्या है, फेज 1 में सबसे पहले सिलेबस को देखो, जो मैंने आपको बता दिया है सिलेबस पूरा। भैया वेटेज क्या क्या है उनका वो देखो, मैंने वो भी आपको बता दिया है। ये सब आप पहले चरण को तो पार कर चुके हैं, पहले स्टेप को पार कर चुके हैं। उसके बाद पिछले 5 साल के पेपर जरूर एनालाइज करो कि कौन से पाठ से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। अब ये काम भी हम लोग कर देंगे आपके लिए, परेशान मत हो, सारी चीजें आने वाली है यूट्यूब पर, सब कुछ आने वाला है, सब कुछ कर देंगे आपके लिए। आपके लिए मतलब थाली पे परोस के दे देंगे, आपको खाना है, बस खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी बच्चा। उसके बाद आपको बेसिक मजबूत करना है, एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम्पल, ये सब क्वेश्चन आपको लगाने हैं। दूसरा फेज क्या है सर, दूसरा फेज क्या है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, पेशेंस रखना है, परफॉर्मेंस को अच्छा करते जाना है। कैसे करेंगे सर, हमेशा याद रखिए, रोज 30 मिनट रिवीजन के, 1 घंटा प्रैक्टिस के। मैथमेटिक्स में वो है ना कि जब तक आप पत्थर पर हथौड़ा मारते रहेंगे, एक दिन जरूर आएगा पत्थर टूट जाएगा। गणित वही पत्थर है, आपको अपने कलम से उस पत्थर पर मारते रहना है, लास्ट में आते आते पत्थर टूट जाएगा। गणित में 100 में 100 आ सकते हैं बच्चा। दूसरा क्या है, वीकली, साप्ताहिक आप 3 घंटे का पेपर जरूर दीजिए, जिससे आपको पता लगेगा कि 3 घंटे में हम कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। उसके बाद भैया स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जरूर लिखना, हाँ, फिर उसके बाद फॉर्मूला भी लिखना। मैंने क्या बोला, स्टेप मार्किंग होती है भैया, ये बहुत जरूरी है। अगर 5 नंबर का प्रश्न है, मान लीजिए आपका उत्तर गलत हो गया, 5 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा आप सोचते हो, लेकिन नहीं, आपने अगर स्टेप बाय स्टेप सही मार्किंग करी है, सब कुछ सही लिखा हुआ है, 3-4 नंबर आराम से मिल जाते हैं बच्चा। उसके बाद आपको क्या करना है, हर सवाल में बिल्कुल लास्ट में आना है, आंसर जब आता है बिल्कुल उसको बॉक्स में ऐसे बॉक्स में बना दो। ये दूसरा। उसके बाद भैया तीसरा क्या है, फाइनल लैब। जब 1 महीना बचेगा, अभी से याद कर लीजिए, जब 1 महीना बचेगा, जनवरी के आसपास जब आप आएंगे, तब क्या करना होगा, तब भैया 15 दिन आपको बिल्कुल टफ क्वेश्चन और जो साप्ताहिक रिवीजन चलता है ना पाठ का, वो करना है आपको। उसके बाद भैया 10 दिन के पीवाईक्यू करने हैं, मॉडल पेपर, 5 दिन में सिर्फ फॉर्मूला, थ्योरम, शॉर्ट नोट्स, और भैया रोज का रोज आपको लिखना है, साफ सुथरी राइटिंग में लगातार प्रैक्टिस करनी है। ये स्ट्रेटजी थी बच्चों। और लास्ट में जो मैंने आपको बोला कि क्या करना है, याद करिए कि भैया 100 में 100 लाना है, रोज का रोज याद करना है। अब काम देके जा रहा हूं, ऐसे नहीं जाना है। वीडियो देख चुके हो, ऐसे नहीं जाना है। वीडियो खत्म होगी भैया, कमेंट में जाओ, लिखो मैं 100 में 100 स्कोर करूंगा, मैं 100 में 100 स्कोर करूंगी। या आपका जितना भी ऑल ओवर परसेंटेज लाने का लक्ष्य है, उसको कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। क्योंकि बच्चों, जो वादे हम लोग बोलकर करते हैं वो अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जो वादे हम लोग लिख कर करते हैं वो कभी नहीं भूलते प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में उसको भी लिखना। तब तक के लिए गाइडर भैया आपसे इजाजत चाहते हैं। तब तक के लिए बेटा टाटा, बाय बाय, जय हिंद।